नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि बस एक चीज की मदद से आप अपनी लाइफ में सक्सेस, पैसा, शांति और प्यार जैसी हर चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम जो भी चाहते हैं वो सब पा सकते हैं, वो भी बस एक चीज से, और वो है भरोसा या विश्वास। हमारा खुद पर अटूट भरोसा हमें दुनिया की किसी भी चीज को दिला सकता है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप सभी जानते हैं कि खुद पर भरोसा रखना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप अपने सपने कैसे पूरे करेंगे, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे, आप अपने आप को कैसे वैल्यू देंगे और आप अपने आप को कैसे खुश रखेंगे। लेकिन मैं इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रही हूँ? क्या खुद पर भरोसा रखना इतना मुश्किल है, या किसी को आता ही नहीं खुद पर भरोसा करना? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें खुद पर भरोसा बढ़ाने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है, जिससे हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं या आप अपने आप को परफेक्ट समझें। खुद पर भरोसा रखना मतलब ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचानें और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करें। खुद पर भरोसा रखना मतलब ये है कि आप अपने गोल्स को क्लियर करें और उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बनाएं। खुद पर भरोसा रखना मतलब ये है कि आप अपने फेलियर से सीखें और उन्हें ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। खुद पर भरोसा रखना मतलब ये है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें और दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें। खुद पर भरोसा रखने से आप अपनी जिंदगी में सक्सेस, मनी, पीस और प्यार को अट्रैक्ट कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखेंगे तो आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे और अपने पैशन को फॉलो करेंगे। आप अपने काम में एक्सीलेंस के लिए अपने मन में एक जुनून का संचालन करेंगे, जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को पाएंगे और उन पर काम करेंगे, और आप अपने चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे और अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय करेंगे। खुद पर भरोसा रखने से आप अपनी जिंदगी में पीस और प्यार को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आप अपने आप को स्ट्रेस से फ्री कर पाएंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड से भर पाएंगे, अपने अंदर और अपने आसपास खुशियां दे पाएंगे। आप अपने आप को प्यार से ट्रीट कर पाएंगे और आप अपनी केयर करेंगे। आप खुद को माफ करना सीखेंगे और अपने आप को हील करेंगे। खुद पर भरोसा रखने से आप अपनी जिंदगी में प्यार को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। जब आप अपने आप को हर चैलेंज के लिए तैयार करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में अपनी समझदारी का परिचय देते हैं। आप अपने आप को ऑनेस्टी से पूर्ण करते हैं और अपने आप को लॉयल रखते हैं। आप खुद को कंपैशनेट और सपोर्टिव बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मुश्किल तो तब आती है जब हमें खुद पर भरोसा तो होता है, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। हमारे छोटे छोटे फेलियर्स या कोई भी नाकामी हमें खुद की क्षमता पर शक करने को मजबूर कर देती है। इसको दूर करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आज मैं वही तरीके आपको बताऊंगी और चाहूंगी कि आप उनको अपने जीवन में यूज करके एक अच्छे इंसान बने। सबसे पहला तरीका है, खुद से रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब उन पॉजिटिव और एनर्जेटिक वर्ड्स और सेंटेंसेस के दोहराव से है, जो न केवल हमारी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि इससे हम दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन से हम अपने दिमाग में पॉजिटिव सोचने की आदत डाल सकते हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स को कम कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनी जिंदगी में यूज करने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे अपने आप से हर सुबह और हर रात कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलें, जैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं अपने काम में बहुत सफल हूँ, मैं हर चैलेंज को फेस कर सकता हूँ। अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, जैसे आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आपका काम मुझे बहुत पसंद आया। अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को लिखें या रिकॉर्ड करें और उन्हें बार बार पढ़ें या सुनें।
अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को रियलिस्टिक और स्पेसिफिक रखें, जैसे मैं आज 10 पेजेस पढ़ूंगा या मैं आज अपने बॉस से अच्छी तरह बात करूंगा। अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में बोलें, जैसे मैं हूं या मैं कर रहा हूं। अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को इमोशनल और पावरफुल वर्ड से भर दें, जैसे मैं बहुत खुश हूं या मैं बहुत शक्तिशाली हूं। पॉजिटिव अफर्मेशन से आप अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने सपने पूरे करने के लिए कोशिश करते रहना है। इससे आपको अपना भरोसा हमेशा खुद पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन की हेल्प लें। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने मन में किसी भी चीज को तस्वीर बनाकर देखते हैं, जैसे आप अपने सपने, अपने गोल्स, अपने फ्यूचर या किसी भी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। विजुअलाइजेशन से आप अपने दिमाग को पॉजिटिव और क्रिएटिव बना सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन को अपनी आम जिंदगी में यूज करने के लिए आप कुछ खास टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या गोल है, क्या आपका पैशन है, क्या आपका ड्रीम है। फिर उस गोल, पैशन या ड्रीम को अपने मन में क्लियर और साफ तरीके से देखें। उसके हर डिटेल को अपने दिमाग में भर दें। अपने आप को उस गोल, पैशन या ड्रीम को अचीव करते हुए देखें। अपने आप को उसके साथ खुश, प्राउड और सेटिस्फाइड महसूस करें। अपने आप को उसके लिए सेलिब्रेट करते हुए देखें। अपने आप को उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए देखें। अपने आप को उस गोल, पैशन या ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या करना है, क्या प्लान करना है, क्या एक्शन लेना है, वो सब देखें। अपने आप को उस प्लान को फॉलो करते हुए, उस एक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए देखें। अपने आप को उसके चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए देखें, उसके ऑब्स्टेकल को फेस करते हुए देखें। अपने विजुअलाइजेशन को रोजाना करें, खासकर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। अपने विजुअलाइजेशन को कम से कम 10 मिनट तक जरूर करें। अपने विजुअलाइजेशन को रियलिस्टिक और बिलीवेबल रखें। अपने विजुअलाइजेशन को इमोशनल और पावरफुल वर्ड से भर दें, जैसे मैं कर सकता हूँ या मैं सफल हूँ या मैं अनोखा हूँ। अपने विजुअलाइजेशन को लिखें या रिकॉर्ड करें और उन्हें बार बार पढ़ें या सुनें। अपने विजुअलाइजेशन को अपने आसपास के लोगों से शेयर करें और उनकी फीडबैक लें। ऐसा करने से आपको लगेगा कि आपने सबकॉन्शियसली अपना गोल अचीव कर लिया है और आपका भरोसा कभी कम नहीं होगा। तीसरा तरीका है अपने गोल को रियलिस्टिक रखें। रियलिस्टिक गोल्स बनाने का मतलब है कि आप अपने आप से वो मांगे जो कर सकते हैं, जो आपके लिए अचीवेबल है और जो आपके लॉन्ग टर्म विजन से मैच करते हैं। रियलिस्टिक गोल्स बनाने से आप उन पर विश्वास बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने प्रोग्रेस को देख सकते हैं और अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। रियलिस्टिक गोल्स बनाने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे अपने लॉन्ग टर्म विजन को क्लियर करें। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपका क्या पैशन है और क्या आपका मिशन है। आपका लॉन्ग टर्म विजन आपके गोल्स को गाइड करेगा और आपको मोटिवेटेड रखेगा। अपने लॉन्ग टर्म विजन को स्मार्ट गोल्स में कन्वर्ट करें। स्मार्ट गोल्स का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। आपके गोल्स को स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी आपको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके गोल्स को मेजरेबल होना चाहिए, यानी आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखना चाहिए। आपको एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जो आपके स्किल्स, रिसोर्सेस और टाइम के हिसाब से हो। आपके गोल्स को रेलिवेंट होना चाहिए, यानी आपके गोल्स आपके लॉन्ग टर्म विजन से अलाइंड होने चाहिए। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है, वो सब एक्शन स्टेप्स में लिखें। एक्शन स्टेप्स आपके गोल्स को मैनेजेबल बनाते हैं और आपको एक क्लियर रोड मैप देते हैं। आपके एक्शन स्टेप्स को भी स्मार्ट होना चाहिए और आपको उन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अपने एक्शन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करें। आपको अपने एक्शन स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना है। आपको अपने एक्शन स्टेप्स को शेड्यूल करना है और उन्हें अपने डेली रूटीन में इंटीग्रेट करना है। आपको अपने एक्शन स्टेप्स को रिव्यू करना है और उन्हें अगर जरूरत हो तो मॉडिफाई भी करना है। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। आपको अपने गोल्स को अचीव करने पर खुद को रिवॉर्ड करना है और अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना है और अपने आप को अप्रिशिएट करना है।
आपको अपने सक्सेस से सीखने की कोशिश करनी है और अपने गोल्स को रिवाइज करना है। नंबर 4, अपने फेलियर से सीखें। फेलियर से सीखना बहुत जरूरी है और फायदेमंद स्किल है जो आपको अपने आप पर विश्वास बनाने और गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। फेलियर से सीखने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे अपने फेलियर्स को एक अपॉर्चुनिटी समझें जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, अपने वीकनेस को ओवरकम कर सकें और अपने स्ट्रेंथ को इनहैंस कर पाएं। फेलियर से आपको नई चीजें सीखने, नई स्ट्रैटेजीज बनाने और नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है। फेलियर्स का मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हैं या आप कुछ नहीं कर सकते। फेलियर्स का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा ट्राई किया जो आपके लिए चैलेंजिंग था और आपने उससे कुछ सीखा। फेलियर से आपको पता चलता है कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको क्या डिफरेंट करना चाहिए। अपने फेलियर से मोटिवेट हों और उन्हें अपने सक्सेस के लिए एक फ्यूल बनाएं। अपने फेलियर से आपको अपने पैशन को जानने, अपनी हिम्मत को बढ़ाने का मौका मिलता है। फेलियर से आपको ये पता चलता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं और कितनी लगन से अपना 100% दे सकते हैं। अपने फेलियर्स को सेलिब्रेट करें और उन्हें अपने ग्रोथ का एक हिस्सा मानें। अपने फेलियर्स को एक्नॉलेज करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आपने कुछ नया ट्राई किया और उससे कुछ सीखा। इसीलिए अपने फेलियर से सीखने की कोशिश करें और अपने गोल्स को फिर से परस्यू करें। कभी भी फेलियर्स को अपने दुख का कारण ना बनने दें। दोस्तों, याद रखें, हारा वही है जो लड़ा नहीं। नंबर 5, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। सेल्फ कंपैशन का मतलब है कि आप अपने आप से प्यार, समझदारी और दया से पेश आते हैं, खासकर तब जब आप किसी मुसीबत या असफलता या दुख में हैं। सेल्फ कंपैशन से आप अपने आप पर विश्वास बना सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बना सकते हैं। सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे खुद पर काइंड बने। जब आप कोई गलती करें या किसी बात में फेल हों तो अपने आप को दोष ना दें या अपशब्द ना बोलें, बल्कि खुद को समझें और माफ करें। अपने आप को ये याद दिलाएं कि गलती इंसानों से ही होती है और हर इंसान गलतियों से ही सीखता है। अपने आप से बात करें जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं। जब आप अपने आप से बात करें तो आपको प्यार और उत्साह से भरे शब्द बोलने हैं, जैसे आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप से बात करते समय खुद की ही आंखों में देखें और अपने आप को मुस्कुराकर एनकरेज करें। खुद पर ध्यान दें। जब आप तनाव, दुख या दर्द में हैं तो अपने आप को ध्यान से रखें और अपने आप को आराम दें। कोई गाना सुने, खेल खेलें या कोई हॉबी परस्यू करें। अपने आप को स्वस्थ और पोषित भोजन खिलाएं और अपने आप को पर्याप्त नींद दें। अपने आप को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। जब आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो आप खुद की अच्छाइयों, कलाओं और उपलब्धियों को पहचानते हैं और अपने आप को वैल्यू देते हैं। अपने आप को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं, जिसमें आप रोजाना अपने आप के लिए कुछ शुक्रिया अदा करें। अपने आप को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आप अपने आप को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे चॉकलेट, फूल या कोई छोटा सा सामान। एक और तरीका है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप अपने वर्तमान पल में रहते हैं और अपने आसपास की चीजों को बिना गौर किए ऑब्जर्व करते हैं। माइंडफुलनेस से आप अपने आप को काम और फोकस्ड बना सकते हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए आप मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर कोई रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं। सेल्फ कंपैशन से आप अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने सपने पूरे करने के लिए कोशिश करती रहनी है। आप जरूर ही सफल होंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। 6th और आखिरी तरीका, पर्सनल डेवलपमेंट की मदद से बेहतर बनना। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप अपने आप को हर रोज कुछ नया सीखने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट से आप अपने आप पर विश्वास बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे अपने आप को जानें। आपको खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, वैल्यूज, गोल्स और ड्रीम्स को पहचानना चाहिए। आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या पैशन है और आपकी लाइफ का क्या पर्पस है।
आप अपने आप को चैलेंज करें। अपने आप को हर रोज कुछ नया सीखने और कुछ नया करने का चैलेंज जरूर दें। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को रिस्क लेने, एक्सपेरिमेंट करने और फेलियर्स से सीखने का मौका देना चाहिए। आपको अपने लिए स्मार्ट गोल्स रखने चाहिए और उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बनाना चाहिए। अपने आप को इम्प्रूव करें। आपको अपने आप को हर रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी और टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। आपको अपनी हॉबीज, पैशन और इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए। खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद की तारीफ करनी चाहिए और अपनी अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस और एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। अपने आप को रिवॉर्ड, प्रेज और फीडबैक देना चाहिए और अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने चाहिए और खुद को मोटिवेट भी करना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट से आप अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने सपने पूरे करने के लिए कोशिश करते रहनी है। पर्सनल डेवलपमेंट से आप अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको बस खुद पर भरोसा रखना है और अपने सपने को पूरा करने के लिए कोशिशें करते रहना चाहिए। दोस्तों, जितना जरूरी है खुद पर भरोसा करना, उतना ही जरूरी है उसको बनाए रखना। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होने से भी बचें। मैं आशा करती हूँ कि ये सभी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। ध्यान रखें दोस्तों कि ये एक लगातार होने वाली प्रोग्रेस है। आज से शुरू करके ही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन जादू की तरह बदल गया। आशा करती हूँ आने वाले साल में आप एक बेहतर और कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में नई शुरुआत करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार।